सो गाइस वेलकम टू द डे नंबर 3 ऑफ दिस एआई ऑटोमेशन सीरीज। ठीक है, आज हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आपके कॉफ़ी के मग को लेके बैठो, आपकी चीज़ें लेके बैठो खाने पीने वाली, लेकिन आराम से आपको वीडियो को ऑब्जर्व करके देखना है। आपको एकदम आराम से ये चीज़ें सीखनी है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टेप आप स्किप करते हो ना, तो आपको आगे आने वाले स्टेप जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। देखो, एडवांस वाला जो है, जो ऑलरेडी एडवांस फेज में है, जो N10 ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनके लिए ये वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो N10 एकदम बेस से सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं क्या हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग नोड टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या नोड टाइप्स होते हैं, क्या चीज़ें होती है, क्या हमें सीखना है एग्जैक्टली। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, आप क्या कर सकते हो, एक है ना आपके मॉनिटर पे दो सेक्शंस बना सकते हो। यहाँ पे एक वीडियो वाला सेक्शन और एक साइड में आपका N10 वाला सेक्शन, मतलब आप साइड बाय साइड डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास सेकंड मॉनिटर का ऑप्शन है तो बेस्ट चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, सेकंड मॉनिटर से आपका काम बहुत सिंपल हो जाएगा। एक मॉनिटर पे मेरा वीडियो लगा दो फुल स्क्रीन पे, एक मॉनिटर पे आप आपके ऑटोमेशंस को ट्राई करो। ठीक है, तो हम लोग अगेन वही फ्री वाले अकाउंट पे चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या नोड टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, सब एकदम डिटेल में सीखेंगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो ये वाला है हमारा स्क्रीन वाला जो हम लोगों ने कल बनाया था। ठीक है, यूट्यूब एजेंट्स कोर्स जो है, आपको मैंने एक दिखाया था कि ये बनाना कैसा है, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, वर्क फ्लोज क्या होते हैं, वर्क स्पेसेस क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है, पहले वो देख लो। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। अब मैं आता हूँ अपने नॉर्मल अपने प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे आने के बाद ना, यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शंस है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और टेस्ट अ रेडी टू गो एआई एजेंट सैंपल। हम लोग एआई एजेंट सैंपल पे करेंगे ही नहीं, हम लोग अभी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर दे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारा खुल जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये वाली सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस वाला बटन है। प्लस वाले बटन पे टैप करने के बाद ट्रिगर नोड, अभी ये जो है ना, ये वाले साइड वाले जो है, ये सारे नोड टाइप्स है, अलग अलग नोड टाइप्स है। ठीक है, तो उसमें से आज हम लोग दो नोड टाइप्स देखने वाले हैं आज के वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है, अगर मैं सारे नोड टाइप्स एक साथ दिखाऊंगा तो इसलिए आज दो नोड टाइप्स एकदम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में सीखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिगर मैन्युअली यानी कि ट्रिगर नोड होता है ये बेसिकली, और ये ऑन ऐप इवेंट एक होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें करती क्या है, कैसे वर्क करती है, एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले एक प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, बिकॉज हम लोगों को है ना, ये प्रेजेंटेशन पे सीखना ज़रूरी है कि क्या हम लोग आज के इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले द 5 नोड कैटेगरीज। तो 5 नोड कैटेगरीज क्या क्या होती है देखते हैं। आगे आने वाले इसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि ट्रिगर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, यूटिलिटीज क्या होते हैं, कोड क्या होता है, एआई क्या होता है, सब कुछ। बट द थिंग इज दैट अभी के लिए देख लेते हैं क्या क्या टाइप ऑफ नोड्स है। एक होता है ट्रिगर नोड, एक होता है एक्शन यूटिलिटीज वाला नोड, ठीक है, एक होता है कोड वाला नोड, और एक होता है एडवांस एआई वाला नोड। ऐसे 5 अलग अलग टाइप के नोड्स होते हैं। आप अगर बुक पेन लेके बैठे तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं भी नोट किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आगे हम लोग इन्हीं नोड्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये एक चेन बन जाता है इन सारे नोड्स का। अब ये चेन जो है, इसे कैसे हमें ऑपरेट करना है, क्या क्या चीज़ें होती है, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये नोड्स जो है उनके टाइप्स क्या होते हैं, और ये क्यों, इन्हें ट्रिगर क्यों बोला जाता है, इन्हें एक्शंस नोड क्यों बोला जाता है, इन्हें यूटिलिटी नोड्स क्यों बोला जाता है। अब ट्रिगर नोड पे आते हैं। ट्रिगर नोड यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सबसे बेस, मतलब आपने यहाँ से ऑटोमेशन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे योर ऑटोमेशन डोरबेल। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आपने नोड लगा दिया। ठीक है, एक मान के चलो एक इंसान है, घर के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, डोर का बेल बजा, उसको पता है फटाफट उठ के जाके डोर खोलना है। ठीक है, डोरबेल बज गया है, तो ये एक ट्रिगर हो गया। ठीक है, अब जब आपके हाथ में गन होता है, आप एक ट्रिगर पुल करते हो, तब जाके एक एक्शन होता है, गन में से गोली बाहर आती है। तो ट्रिगर पुल करना जो है ना, ये एक स्टार्टिंग होता है किसी चीज़ का, मतलब गोली को बाहर आने के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ट्रिगर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका। तो जैसे मैंने आपसे कहा, घर में एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, उसको एक काम दिया गया है कि भाई उसे जाके डोर खोलना है। जब भी डोरबेल बजेगा, जब डोरबेल बजती है तो वो क्या होता है, वो ट्रिगर होता है उसको कि अरे हाँ, डोरबेल बज गई, चलो जाके खोलते। तो ये हो गया ट्रिगर। ठीक है, इनिशिएट्स वर्कफ्लो, जैसे मैंने आपसे कहा, वो उठ के जाएगा और अपना डोरबेल खोलेगा। अब N10 की भाषा में अगर समझे ना, तो ट्रिगर क्या करता है पता है, ट्रिगर जो है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे सारे ऑटोमेशन का, कि स्टार्ट किस पे करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ट्रिगर बटन जब प्रेस होगा, तब जाके वो दूसरे नोड्स को जाके बोलेगा, भाई ये लो, ट्रिगर आ गया है, ये चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे उस तरीके से वो वर्क करेगा।
perfect timing ensures automation happens exactly when needed. Trigger is very important. ट्रिगर में आपको ये समझेगा कि भाई ऑटोमेशन कब होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें ट्रिगर नोड में होती है, ठीक है. अ ट्रिगर इज लाइक योर डोरबेल, इट सिट्स क्वाइटली देयर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन एज सुन एज समवन रिंग्स द बेल, ठीक है. ये बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया यही चीज़ है पूरी. ये हो गया ट्रिगर नोड, ठीक है. प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले, लेकिन पहले समझते हैं नोड्स किन टाइप के होते हैं. तो ये वाला हो गया ट्रिगर नोड, ठीक है. अब हम लोग जाते हैं टास्क परफॉर्मेंस पे, यानी कि एक्शंस. और एक नोड टाइप होता है एक्शंस, ठीक है. अब एक्शन क्या करता है, उसको एक सिग्नल रिसीव हुआ, यानी कि ट्रिगर नोड ने एक सिग्नल छोड़ा कि भाई गेट्स नोटिफिकेशन फ्रॉम द ट्रिगर, ये चीज़ करनी है. अब वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, ठीक है. प्रिपेयर्स फॉर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. अब मैंने उसको बोला हुआ है कि भाई उस इंसान को अंदर लेके आ, उसको बिठा और उसको पानी दे, ठीक है. तो जब डोर बेल बजेगी तब वो इंसान उठेगा, तब वो इंसान दरवाज़ा खोलेगा, इस इंसान को अंदर लेगा, ठीक है. अब अंदर लेके बैठने के बाद मैंने क्या टास्क दिया हुआ है, मैंने बोला हुआ है इससे पहले पानी देना है, तो वो जाके किचन में जाके पानी लेके आएगा. तो ये एक एक्शन फॉर्म हुआ. पानी लेके आने वाला जो फॉर्म है ये एक एक्शन फॉर्म हुआ. एक्शन जो है नोड, वो क्या करता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है. एग्जीक्यूट टास्क, यानी कि पानी देने के बाद उसका टास्क एग्जीक्यूट हो चुका है. N10 की भाषा में भी समझेंगे. अभी मैं सिंप्लीफाई करके सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई एक इंसान के तरीके से सोचो, एक छोटा मतलब एक छोटा बच्चा जिस तरीके से सोचता है ना, उस तरीके से सोचो ये नोड्स चलते कैसे, और फिर आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी आपको इन सब के बारे में मिल जाएगा, ठीक है. एन एक्शन इज लाइक अ लिटिल हेल्पर दैट डज स्पेसिफिक जॉब व्हेन यू आस्क. मे बी इट सेंड्स अ टेक्स्ट मैसेज, राइट्स योर होमवर्क डाउन इन अ गूगल डॉक और पोस्ट अ फनी जिफ टू योर चैट ग्रुप, ठीक है. ट्रिगर आया, ट्रिगर में मैंने बताया ये चीज़ करनी है. अब वो ट्रिगर को लेके वो चीज़ एग्जीक्यूट करेगा. मान लो मैंने ट्रिगर में कोई चीज़ अपडेट कर दिया कि भाई मुझे मेरे गूगल नोट्स में कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, तो एक्शन नोड क्या करेगा पता है, वो गूगल नोट में उस चीज़ को डाल देगा. तो एक्शन नोड जो है वो ऐप्स के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है. पूरी तरीके से ऐप्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है. ऐप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होता है एक्शन नोड. एक्शन नोड में अलग अलग एक्शंस होते हैं जो ऐप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. White school actions are busy bees. When they get a signal, they jump right in and do the task, no questions asked. उनको आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है, एक्शन नोड में जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो आपके लिए वो चीज़ करने वाले. इंस्ट्रक्शंस आपकी ज़रूरी है, आप कैसे देते हो, और इसी से एक नोड ट्री फॉर्म होता है, ठीक है. सब समझेंगे आगे जाके. अभी मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, बट ये जानना ज़रूरी है कि यूटिलिटी नोड्स, एक्शन नोड्स करते क्या है. यूटिलिटी नोड ये थर्ड टाइप का नोड होता है, ठीक है. कन्वर्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर मेकिंग इट यूजेबल फॉर द नोड्स. यूटिलिटी नोड क्या होता है, यूटिलिटी यानी कि अलग अलग टूल्स, ऐसे पकड़ के चलो, ठीक है. अब जैसे मैंने आपसे कहा पानी लेके आना है, तो पानी लेके आने के बाद मैंने कैटेगराइज किया कौन सा इंसान है भाई, क्यों आया हुआ है, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, एक सेल्स एजेंट आया साबुन बेचने के लिए घर में, उसने डोरबेल बजाया, आदमी घर पे बैठा है, उसको ट्रिगर हो गया. ट्रिगर होने के बाद उसने क्या किया, उठा, उसने जाके डोर खोल दिया, यानी कि ट्रिगर को रिस्पॉन्ड बैक किया. अब उसने उस इंसान को बिठाया, ठीक है, उसने उस इंसान को पानी दिया, यानी कि एक एक्शन परफॉर्म हुआ. ये हो गया आपका एक्शन नोड. और यूटिलिटी यानी कि उन्होंने फिगर आउट किया कि ये कौन इंसान है एग्जैक्टली. अब ये जो फिगरिंग आउट वाला चीज़ है ये यूटिलिटी वाले टूल्स करते हैं, ठीक है. फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, आपने 10 चीज़ें आपके N10 में भरी हुई है, उन्हें फिल्टर करने के लिए कोई तो नोड चाहिए, ठीक है. रैंडम इन्फॉर्मेशन आ गई तो आपको वो फाइनल रिजल्ट में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. तो ये जो यूटिलिटी नोड है ये सिर्फ क्या करता है, आपको फिल्टरिंग में मदद करता है. इन सारे नोड्स को ये जो है ये यूजुअली इफ एंड और स्टेटमेंट्स होते हैं, इससे फिल्टरिंग में मदद करता है, ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड टूल्स टू हैंडल स्पेसिफिक चैलेंजेस इन योर वर्कफ्लो. जैसे मैंने आपसे कहा ये टूल्स है, ऐसे पकड़ लो, ठीक है. इसने फिगर आउट करने के लिए क्या किया भाई, पहले इसका चेहरा देखा, चेहरा देखने के बाद रिमेंबर किया अरे ये कौन हो सकता है, उसके हाथ में ऐसे टूल्स देखे, यानी कि साबुन देखा, फिर उसको समझा कि भाई हाँ चलो ये सेल्समैन है क्योंकि इसके हाथ में साबुन है, ठीक है. तो ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि कैसे फिगर आउट किया कि ये कौन है, ये कैसे फिगर आउट किया, तो ये यूटिलिटी टूल्स के हिसाब से हो गया. उसका माइंड पावर जो होता है सेग्रीगेट और फिल्ट्रेशन करने का, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आपके ग्रुप में 3-4 लोग हैं, ठीक है. आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, 3-4 लोग हैं, उसमें से 2-3 लोग हैं ना वो ऐसे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, पार्टीज के लिए जाते हैं, लाइफ में कोई एम नहीं है, ठीक है. उसमें से 2 लोग वैसे हैं, और 2 लोग ऐसे भाई जिनका है ना सच में लाइफ में कुछ एम है, करने के लिए कुछ है उनके लाइफ में, और एक जगह पे हो आप. अब आपका दिमाग जो है ना वो यूटिलिटी नोड करेगा, ठीक है, यूटिलिटी नोड की तरह परफॉर्म करेगा. आप क्या करोगे, सोचोगे भाई ये दारू पी रहा है, इसके लाइफ में कोई एम नहीं है, मेरा गोल क्या है,
मेरा गोल है लाइफ में, मतलब मेरा जो एंड गोल होता है N10 पे, वो क्या है, मुझे किसी लेवल पे पहुंचना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा यूटिलिटी नोड एक्टिवेट कर देता हूँ और फिर सोचने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने फिल्टर कर लिया, ऑटोमेटिकली फिल्टर कर लिया, चलो ये 2 लोग हैं, ये अच्छे नहीं है, ये 2 लोग हैं, ये एकदम मस्त है, ठीक है, ये 2 लोगों का पूरी तरीके से भाई फोकस है अपने करियर में, और ये जो साइड वाले 2 लोग हैं इनका कोई फोकस नहीं है, ये लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दिन रात पार्टीज करते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसने फिगर आउट कर लिया है। वो क्यों फिगर आउट कर लिया, बिकॉज सॉर्टिंग की कैपेबिलिटी है, ठीक है, आप सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर की कैपेबिलिटी आप में है। तो ये चीज़ जो है यूटिलिटी नोड वो वही करता है, उसमें कैपेबिलिटी है आपके इनपुट्स को फिल्टर आउट करने की, ठीक है। तो ये एक टाइप का नोड हो गया यूटिलिटी नोड। यूटिलिटी नोड्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एग्जाम्पल, एकदम मतलब सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, दे कैन फिल्टर, सॉर्ट और चेंज डेटा सो अदर नोड्स गेट एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, आगे नोड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्या करते हैं, ये सॉर्टिंग कर लेते कि भाई आगे के नोड्स है ना सिंप्लीफाई हो जाए पूरी तरीके से, आगे के नोड्स को समझे कि मुझे कौन सा डेटा अंदर लेना है, कौन सा डेटा किधर भेजना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, एक ट्रिगर नोड पे मैंने सेट किया है कि भाई मुझे गूगल पे फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म जो है किसी ने फॉर्म अगर भर दिया तो वो ट्रिगर करना है मुझे, और वो सारा फॉर्म वाला डेटा सेग्रीगेट करके गूगल फॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली मेरा अपडेट हो जाए। मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को सेट करूँगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को सेट करने के बाद एक ट्रिगर लगा दूंगा कि भाई गूगल फॉर्म किसी ने भरा तो ये मेरे गूगल शीट में अपडेट होना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि कोई गूगल शीट भरेगा, बराबर। मेरा एंड पॉइंट क्या है, गूगल शीट में सारा डेटा फिगर्ड आउट चाहिए, मतलब सॉर्टेड चाहिए कि भाई नाम क्या है, उसका एज क्या है, सब कुछ फॉर्म में मैंने सब कुछ मेंशन किया है, ठीक है। अब मेरे गूगल शीट पे मैंने अलग अलग ऐसे सेक्शंस बना दिए कि हाँ ये चीज़ ये है, एज ये है, उसका नाम ये है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जब कोई फॉर्म भरेगा तो उसका सारा डेटा जो है वो एक साथ आया हुआ है, ठीक है। तो एक्शन नोड पे मैंने गूगल का फॉर्म वाला जो है गूगल शीट्स वो सेव किया है। अब एक्शन नोड को क्या करना है, ये सारा डेटा शीट्स में अपडेट करना है, लेकिन अब उसके पास तो बल्क डेटा आया हुआ है, वो कैसे समझेगा कि मुझे कहाँ पे कौन सा डेटा डालना है। अब यहाँ पे आता है यूटिलिटी नोड का काम। यूटिलिटी नोड क्या करता है, इस डेटा को फिगर आउट करता है कि नाम की जगह पे नाम डालेगा, वो एज की जगह पे एज डालेगा, और फिर आगे भेजेगा गूगल शीट्स में, और फिर आपको गूगल शीट्स में दिखेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड पैनल्स, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन है यूटिलिटी नोड्स करते क्या है। कोड ये जो है ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, थोड़ा सा बेटर भी है, लेकिन थोड़ा सा डरावना भी लग सकता है कुछ लोगों को जिन्हें कोडिंग वगैरह ये सब नहीं आता है, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जितनी लगती है उतनी मुझे आती है, ठीक है। लेकिन कोड जो है ना, ये आप पकड़ सकते हो एक ब्रेन होता है, ठीक है। कोई भी ऑटोमेशन फंक्शनलिटी का एक ब्रेन होता है, यानी कि आप आपके ऑटोमेशन को एक्सट्रीम लेवल पे आप लेके जा सकते हो। एक्सट्रीम लेवल पे आप इस ऑटोमेशन के साथ खेल सकते हो कि भाई आपको एकदम स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो वो स्पेसिफिक रिजल्ट आपको इस कोड वाले नोड से मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी नोडिंग कर रहे हैं, यानी कि कोड और नोड्स का मिक्सचर होता है नोडिंग। अब आप बोलोगे कि भाई अभी आपने इधर तक कोर्स तो देख लिया, आपको लगेगा कि अब ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोड आ गया। डोंट वरी, ये कोर्स आपके लिए ही है, ये पूरी तरीके से नो कोड टूल्स है। इसमें थोड़ा बहुत कोडिंग का जो नॉलेज लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, आपको कहीं ना कहीं जाके आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा करनी कैसे है, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्रिएट योर ओन मिनी प्रोग्राम विथ स्पेसिफिक कमांड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप आपके छोटे मोटे खुद के प्रोग्राम्स इसमें बना सकते हो कि भाई क्या चाहिए इस ऑटोमेशन के लिए, इस चीज़ की ज़रूरत है, चलो छोटा सा कोड लिख दिया, वो चीज़ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। प्रोसेस डेटा योर वे, हैंडल इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली हाउ यू वांटेड। जैसे मैंने आपसे कहा, यूटिलिटी नोड का एक बड़ा भाई पकड़ के चलो, यूटिलिटी नोड में उसको पता है उसे क्या करना है, कुछ पैरामीट्रिक्स सेट है, लेकिन इसमें क्या है, आप आपके हिसाब से पैरामीट्रिक्स बना के सेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी, ऐड कैपेबिलिटीज बियॉन्ड व्हाट्स अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड नोड्स, जो बाकी के नोड्स में अवेलेबल है उससे अलग आपको अगर कुछ करना है, अगर आपको कुछ इवेंट्स को ट्रिगर करना है अचानक से जिसमें भाई आपका डेटा 3-4 अलग अलग जगह पे जा रहा है, अगर उसका जो एक्शन नोड है उसके बाद जो यूटिलिटी नोड आता है, यूटिलिटी में एक्शन में अगर आपको वो नहीं मिला, तो कोडिंग के थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा मुझे क्या मेरा एंड गोल कैसे सेटिस्फाई करना है, ठीक है। कोड नोड्स आर फॉर दोज टाइम्स व्हेन यू वांट टू गो ऑल मैड साइंटिस्ट एंड क्रिएट योर ओन स्पेशल पोर्शन, ठीक है। तो बेसिकली वही है सीन, आपका खुद का रेसिपी बना लो, इसमें जो चाहिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल में आपको समझेगा, ठीक है। नॉर्मली वही जो मैंने आपको बता दिया वही कैपेबिलिटी है। एडवांस एआई, इस चीज़ के लिए मैंने सिलेक्ट किया है N10, ठीक है। कैपेबिलिटीज माइंड ब्लोइंग। आपको ये जो कोडिंग के थ्रू अलग सॉफ्टवेयर्स में कुछ ना कुछ जाके करना पड़ता था, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एडवांस एआई वाली चीज़ें बना दी है।
अब देखो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जब भी मैं मेंशन करूँगा ना तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको ये चीज़ें नोट करनी। एडवांस एआई जो है वो एक अलग टाइप का ब्रेन है जिसमें ऑलरेडी कैपेबिलिटीज फीड की है, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा है। उसको मैथ्स आता है, उसको ज्योग्राफी आता है, उसको फिजिक्स आता है, सब कुछ आता है। अब आपको आपके ऑटोमेशन में एडवांस एआई यूज़ करना है और आपका काम करवा के लेना है, ठीक है। बच्चा है एग्जाम्पल के लिए, उस बच्चे को मैथ्स आता है, उस बच्चे को भाई फिजिक्स आता है, ठीक है, उस बच्चे को केमिस्ट्री आता है, सब कुछ आता है। मैं उस बच्चे के सामने गया, मैंने उससे पूछा कि केमिस्ट्री का तुझे कुछ आता है, ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो है, ये वाला फॉर्मूला आता है अब तुझे, वो उसने बता दिया फॉर्मूला, बस उसको पता है। तो एडवांस एआई उसके दिमाग में सेट है, ठीक है। तो मुझे कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा सिंपल जाता है, मुझे उसको बेस से सिखा के कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा। उसके दिमाग में ऑलरेडी केमिस्ट्री है, उसके दिमाग में ऑलरेडी ज्योग्राफी है। तो ये जो है एडवांस एआई, ये इस तरीके से चलते हैं, उनमें ऑलरेडी सब कुछ फीड किया गया है। आपको सिर्फ वो नोड्स अलग अलग जगहों पे यूज़ करके आपका काम निकलवाना है, सिंपल भाषा में अगर बताए तो, ठीक है। इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग मेक्स स्मार्ट डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। आपका जो भी डेटा फीड होगा, जो भी डेटा आएगा, ठीक है, आईटी कंपनीज में कोड के थ्रू ये जो सारी चीज़ें हैं ये की जाती है, ठीक है। अभी जब तक एग्जांपल पकड़ते, अगर ये एआई नहीं होता था आज, तो ऑटोमेशंस पॉसिबल थे, ऑब्वियसली पॉसिबल थे, लेकिन इतने स्मार्ट ऑटोमेशंस पॉसिबल नहीं थे अगर एआई नहीं होता था तो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी कि एआई एजेंट क्या होता है और एआई ऑटोमेशंस क्या होता है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो ये उसी का एक पार्ट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, आपको लाइन में देखने हैं, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो जैसे मेक स्मार्ट डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टर्न सिंपल इनपुट इनटू कॉम्प्लेक्स आउटपुट्स, ठीक है। आपने एक सिंपल इनपुट दिया, उसको एकदम कॉम्प्लेक्स आउटपुट्स में, यानी कि आपने पूछा कि भाई महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट आम किधर मिलता है, एग्जांपल के लिए पकड़ते, ठीक है। एक ऑटोमेशन आपने बनाया जो आपको आंसर्स देता है, उसको आपने पूछा कि भाई महाराष्ट्र में बेस्ट आम किधर मिलता है। एक नॉर्मल एलएलएम क्या करेगा, नॉर्मल एलएलएम आपको जवाब देगा भाई कोकन में जाओ, कोकन में आपको ये बेस्ट आम मिल जाएंगे। ये क्या करेगा, आप इसमें सेट कर सकते हो, भाई मुझे कोकन में भी जगह बता, और दूसरी चीज़ मुझे उसको टेबल फॉर्मेट में फटाफट डाल के दे दे। तो ये जब आपको आंसर करेगा ना, तो वो टेबुलर फॉर्मेट में आपको आंसर करेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड चेकलिस्ट के साथ सब कुछ, ये आप सेट कर सकते हो इसमें, ठीक है। एडवांस एआई उसी के लिए होता है। तो ये आप आपके हिसाब से आपके आउटपुट डेटा को मैनेज कर सकते हो, ये एडवांस एआई का सिंपल तरीका होता है, ठीक है। क्रिएटिव सॉल्यूशन जनरेट न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस, व्हाट इट डज, लाइक this is like having a super smart robot friend who can learn and do tasks you might not even know how to do yourself. AI आपके लिए वो टास्क एग्जीक्यूट करके देगा जिसमें आपको पता है, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा सीख के ये चीज़ें करने के लिए। AI उसको सिंप्लीफाई कर देता है। तो एडवांस AI जो है वो उस तरीके के नोड्स होते हैं। वाई इट्स कूल, AI नोड्स आर लाइक विजार्ड्स, दे टेक नॉर्मल स्टफ लाइक वर्ड्स और नंबर्स एंड डू द मैजिक ट्रिक्स लाइक समराइजिंग एन एंटायर बुक और कमिंग अप विद अ क्लेवर आइडिया। जो चैट जीपीटी है वो यही चीज़ है, वो इसी टाइप का एक ऑटोमेशन है। उसके पास डेटा ऑलरेडी फीडेड है, ठीक है। आपने सवाल पूछा, वो क्या करता है, इंटेलिजेंटली उसके दिमाग में से एक आंसर फ्रेम आउट करता है, आपको जवाब दे देता है, ठीक है। चैट जीपीटी के पास जो डेटा सेव्ड है पूरी तरीके से, एग्जांपल वो वेक्टर्स में सेव होगा। इस पे भी हम लोग आएंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, रैग एजेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं, उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि एडवांस एआई जो है वो क्या करता है, आपको समझ में आ गया एडवांस एआई क्या करता है, ठीक है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर कैसे कैसे होते हैं, ट्रिगर नोड एक्टिवेट्स डोरबेल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। डोरबेल बजी, आदमी गया, ट्रिगर मिला उसको। सेकंड वाला जो है परफॉर्म्स एक्शन, उसको अंदर लेके आया, बिठाया चेयर पे, ठीक है। यूटिलिटी पानी वगैरह सब कुछ दिया, और फिर सोचा कि ये कौन है आदमी एग्जैक्टली, ठीक है, ये सेल्समैन है, ठीक है। कोड आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कैपेबिलिटी है, अब इसमें वो एग्जाम्पल मेरे को नहीं पता कैसे सेट करते कोड में, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझ जाओ कि ये कोड क्या करता है एग्जैक्टली, ठीक है। और लास्ट वाला है AI एनहांसमेंट्स, यानी कि AI ऑटोमेशंस वाला जो सेक्शन अपने NA10 पे आएगा। तो इस तरीके से ये 5 है अलग अलग नोड टाइप्स, ठीक है। ये सारे नोड टाइप्स को मिक्स करके आपका एक ऑटोमेशन एम्पायर बनता है, ठीक है। और इस एम्पायर को आप यूटिलाइज कर सकते हो बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई ये कूल स्टफ़ है, इसको पहले ट्राई करो, आप देखो आपका जॉनरा है ये या नहीं है। जब वो आंसर आता है ना, आपने कुछ ऐसे बनाया बेस से, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका फटाफट आंसर आ गया, भाई जो सेटिस्फैक्शन मन में मिलता है ना, ट्रस्ट मी ऑन दैट इज़ ग्रेट। मतलब बहुत आराम से ऐसे लगता है भाई चल मैं बन गया ऑटोमेशन मास्टर। और यही चीज़, यही फीलिंग अपने को चाहिए, ठीक है। जब ये फीलिंग आएगी, देखो आपके ऑटोमेशन कितने सिंपल हो जाते हैं। आप ना ट्रायल पे ट्रायल करते रहोगे। कुछ ऑटोमेशन ऐसे थे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिमाग के बाहर के थे, लेकिन
ट्राई करते रहा। कुछ ऑटोमेशंस पे मैंने 300 400 बार क्रेडेंशियल्स अटैच करने के ट्राई किए, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। जो ट्यूटोरियल्स या फिर जिन लोगों से मैं सीखता था वो लोगों के वीडियोस पे भाई मतलब डिटेल था, बट वो उनका कुछ अलग स्टेप हो रहा था, मेरे यहाँ पे कुछ अलग स्टेप हो रहा था। तो मैं इसमें ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ट्रबल शूट भी करके दिखा रहा हूँ हर एक चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्स एंड मैच करके आप कॉम्बिनेशंस कर सकते हो, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ है और आप खुद को एम्पावर कर सकते हो इन सारी चीज़ों से। ये ट्रिगर नोड जो है वो आपको समझ गया है क्या, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भाषा में डायरेक्टली हमारे वर्क फ्लो पे चल के हम लोग ऑटोमेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन समझ गया, प्रेजेंटेशन ज़रूरी था, थोड़ा टाइम खाया मैंने आपका, बट ये ज़रूरी था आपको जानना कि नोड टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे डायरेक्टली वर्क फ्लो पे जाने के बाद हम लोग ट्रिगर देखेंगे, सब कुछ डिटेल में देखेंगे और आज से एक्चुअल में शुरू होती है आपकी n8n ऑटोमेशन AI एजेंट्स बिल्ड करने वाली क्लास। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ऐड फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ट्रिगर मैन्युअली ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसे मैं टैप करता हूँ अभी के लिए। ट्रिगर मैन्युअली, ये ट्रिगर मैन्युअली वाला ऑप्शन तब चलेगा जब आप टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करोगे। ठीक है, मैन्युअली हम लोगों को ट्रिगर करना है, इस एक्शन को हम लोग मैन्युअली ट्रिगर करने वाले हैं। ट्रिगर मैन्युअली आपको टेस्टिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि भाई एक ट्रिगर वाला टेस्ट वर्क फ्लो वाला सेक्शन है, ये जो है ट्रिगर वाला साइन आपको लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर गए तो यहाँ पे प्ले वाला ऑप्शन है, यानी कि टेस्ट वर्क फ्लो, टेस्ट स्टेप, ये इसको स्टेप बोलते, इसे टेस्ट करने का ये ऑप्शन है। ये वाला हम लोग डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है वो डिलीट कर सकते हैं। साइड में एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अलग अलग चीज़ें आ जाएगी, सेम ही चीज़ें वैसे, लेकिन आप रीनेम कर सकते हो। टाइडी अप वर्क फ्लो, यानी कि बहुत सारे अगर आपके स्टेप्स है तो उनको टाइडीली एक जगह पे डाल के वो ऐसे वेल ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, क्लियर सिलेक्शन करोगे तो भी बेसिकली क्लियर सिलेक्शन कर दिया, सारी चीज़ रीसेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिगर नोड चलता है। ट्रिगर नोड पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिगर नोड अभी के लिए आपको काम का नहीं है। जब आप टेस्टिंग ऑटोमेशन का कर रहे हो तब जाके ट्रिगर नोड आपके लिए काम का हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं हमारा टेस्ट 1। ठीक है, आपको भी ये नाम देना है। आप इसमें टैग्स ऐड कर सकते हो। टैग्स क्या क्या है, एजेंट्स, ये अभी के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि टैग्स यूजुअली फिल्टरिंग सॉर्टिंग के लिए होते हैं कि आपको आपका प्रोजेक्ट जल्दी से मिले उसके लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव वाला साइन है, आपको प्रोजेक्ट आपका एक्टिव करके रखा तो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा सब कुछ। आपको टेस्टिंग मोड में इनएक्टिव ही रखना पड़ेगा, यहाँ से नहीं टेस्ट वाला बटन आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपना पूरी तरीके से मैनुअल ट्रिगर। अभी के लिए मैनुअल ट्रिगर पे जाते हैं। अब देखो इस पे मैं डबल टैप करता हूँ। डबल टैप करने के बाद ना यहाँ से बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब मैंने मान लो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो लोगों को समझ में नहीं आता, भाई यहाँ पे तो कैंसिल बटन है नहीं, कहाँ से बाहर जाए। तो ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रही है, आप यहाँ पे टैप कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली बाहर चले जाओगे। या फिर डबल टैप करो, यहाँ पे बैक टू कैनवस वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। उस बैक टू कैनवस वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप जाते हो बैक टू आपके स्क्रीन पे। सिंपल चीज़ है। ठीक है, डबल टैप करते हैं। ये जो है ये हर एक नोड का ब्रेन है, इसमें आपको चीज़ें फीड करनी है। ठीक है, डबल टैप करने के बाद वो खुलेगा। हर एक ऐप का, हर एक आपके स्टेप का ये ब्रेन होता है। यहाँ पे पैरामीटर्स है, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स है और यहाँ पे डॉक्स है। ठीक है, तो अभी के लिए ये जो है ये ट्रिगर नोड जो है डिलीट कर देते हैं बेसिकली। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या क्या चीज़ें। ट्रिगर नोड आ गया, ऑन ऐप इवेंट, ठीक है, यानी कि एक्शंस। अब एक्शंस क्या होते हैं वो भी देखेंगे। ऑन अ स्केड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल शेड्यूल कमेंट्स आने वाले कि भाई इसे स्केड्यूल नहीं शेड्यूल बोलते, लेकिन आपको लिखना तो सेम ही पड़ेगा, तो चलो इग्नोर करते उस चीज़ को। ठीक है, ऑन स्केड्यूल पे टैप करता हूँ। देखो यहाँ पे आप आपके ट्रिगर का जो है ना वो स्केड्यूल सेट कर सकते हो पूरी तरीके से। आपको इस स्पेसिफिक दिन पे इस टाइम पे ही चाहिए तो आप वो सेट कर सकते हो। यानी कि आपने बोला कि भाई एवरीडे सुबह मेरे लिए डेटा स्क्रैप करके ला, तो आप यहाँ पे एवरीडे वाला चीज़ सेट कर सकते हो। डेज, ठीक है, डेज बिटवीन, ये जो है ट्रिगर आवर्स, कब आपको इसे ट्रिगर करना है। मुझे एवरी डे सुबह 8 बजे ट्रिगर करना है। ट्रिगर एट आवर, वापस एक बार एक ट्रिगर करना है। ठीक है, 8 AM को मैंने किया है। उसके बाद ट्रिगर एट मिनट्स,
8:10 पे मेरे को ट्रिगर करना है, ठीक है। तो ये सारे ट्रिगर इंटरवल्स, उसके बाद ट्रिगर के बीच वाला दिन, ट्रिगर के आवर्स, ये सब कुछ आप सेट कर सकते हो ऑन स्केड्यूल पे, ठीक है। ऑन स्केड्यूल वाला जो है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसका यूज केस थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे आने वाले वीडियो में आपको वो समझ जाएगा। यहाँ पे ऐड रूल वाला बटन है, ठीक है। ऐड रूल पे अगर मैं टैप करूंगा तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग रूल्स ऐड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे ये फिक्स्ड और एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। ये आपको ऑन ऐप इवेंट पे दिखाऊंगा मैं क्या है, ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो है, दिस वर्कफ्लो विल रन ऑन दिस स्केड्यूल यू डिफाइंड हियर वंस यू एक्टिवेट इट फॉर टेस्टिंग। यू कैन ऑल्सो ट्रिगर इट मैन्युअली बाय गोइंग बैक टू द कैनवास एंड क्लिकिंग टेस्ट वर्कफ्लो, ठीक है। मान लो आपने ये ट्रिगर सेट कर दिया कि 8 बजे मुझे डेटा स्क्रैप करके लाना है, आगे के अपने टूल्स इसमें ऐड कर दिए और यहाँ पे आपने ये एक्टिव कर दिया। देखो ये एक्टिव करने के बाद ना आपका ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे ट्रिगर होने वाला है। लेकिन अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको एक्टिव पे ऑन नहीं रखना है, एक्टिव को आपको इनएक्टिव करना है और टेस्ट आपको यहाँ से टेस्ट वर्कफ्लो से करना है। अब मैंने ये टेस्ट वर्कफ्लो कर दिया, यहाँ पे आ गया वर्कफ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब चेंज क्या हुआ, अब तो मैंने अभी तक कुछ सेट भी नहीं किया, फिर भी वर्कफ्लो टेस्ट कैसे हो गया। तो मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगा, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे है मेरा आउटपुट वाला सेक्शन, ठीक है। ये देखो ये आ गया आउटपुट वाला सेक्शन। अब इस आउटपुट वाले सेक्शन में इसने क्या किया, कुछ ना कुछ टेस्ट करके मटेरियल डाल दिया। 3 अप्रैल, रीडेबल डेट, टाइम स्टैम्प्स, रीडेबल टाइम, डे ऑफ द वीक थर्सडे, 2025 अप्रैल 3, ये सब उसने डाल दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट बटन पे प्रेस किया। पहले वाला आपने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब तक टेस्ट बटन पे प्रेस नहीं करते आपको ये आउटपुट में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वापस एक बार पकड़ते हैं, मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ, ऑन शेड्यूल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बैक जाता हूँ। अब देखो इस पर जब मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पे आउटपुट में कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने टेस्ट किया ही नहीं है ना। टेस्ट करने के बाद ही आउटपुट का रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल ये सब ऐसे ही सेट कर देते हैं और मैं यहाँ से टेस्ट वर्कफ्लो करता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया वर्कफ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और यहाँ पे स्केड्यूल ट्रिगर पे एक टिक आ गया। अब मैं डबल टैप करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे मिल गया उसका आउटपुट, ठीक है, समझ गया। आउटपुट आपको तब मिलेगा जब आपका टेस्ट, आपका जो स्टेप है वो टेस्ट हो रहा है, उसके बाद आपको ये मिलेगा। ये ज़रूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि इसके सिवा आपके ऑटोमेशंस कोई नहीं चलने वाले, ठीक है। आगे बताऊंगा कैसे ये सब चीज़ें होती है। अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है ऑन वेब हुक कॉल, इस पर टैप करते हैं, ठीक है। ऑन वेब हुक यानी कि ये जो वेब हुक है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम लोग अभी के लिए सिर्फ ऐसे ही समझेंगे कि वेब हुक होता क्या है। वेब हुक यानी कि एक लिंक बना देता है, उस लिंक को हम लोग एक्सटर्नली हमारे ऐप पे डाल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, आपने आपका एक खुद का चैट ऐप बना दिया है, ठीक है। आपने यहाँ पे N8N में सब कुछ सेट कर दिया है, उस चैट ऐप के बारे में सब कुछ सेट कर दिया है, लेकिन उसे ट्रिगर करने के लिए हमें एक वर्कफ्लो लगेगा। मतलब आपके वेबसाइट से N8N पे लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पाथवे लगेगा। तो ये पाथवे यानी कि ये URL, ये जो URL है ये मैं कॉपी करूँगा और मेरे वेबसाइट में मैं स्टोर करूँगा कि भाई जो भी डेटा यहाँ पे आएगा, जो भी चैट बटन पे कुछ भी टाइप करेगा ना, तो ये मेरे N8N वाले वेब हुक से N8N पे जाना चाहिए, बराबर। अब ये क्या हो रहा है, ये वेब हुक उस तरीके से काम करता है, ये आपके डेटा को N8N पे लेके जाता है। अभी के लिए टेस्ट और प्रोडक्शन URL यानी कि प्रॉपर जो आपको ऐप में इंटीग्रेट करना है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट, डिलीट, हेड, पैच, पोस्ट, पुट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा वेब हुक पे जब हम लोग आएंगे। अभी फिलहाल हम लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन यानी कि अगर मान लो किसी ने आपके वेबसाइट पे लॉगिन किया है तभी ये वेब हुक चलेगा, तो ये ऐसे अलग अलग ऑथेंटिकेशंस आप उसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस यूजिंग रिस्पॉन्ड वेब हुक नोड, ये भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इस पे जब हम लोग आएंगे तब जाके हम लोग ये करेंगे। और दूसरी चीज़, ये अलावेशंस और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें डालनी है, ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लिसन फॉर टेस्ट इवेंट्स, ठीक है। लिसन पे टैप किया, ये देखो यहाँ पे लिसन कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, ये रुका हुआ है अभी कि हमारे वेबसाइट से कब इसको डेटा मिलेगा,
ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, स्टॉप लिसनिंग कर देता हूँ, अब ये बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बैक टू कैनवस करता हूँ, आप देख सकते हो ये जो वेब हुक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसे अब भी सीखने में कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। पहले अलग अलग नोड्स को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग वेब हुक पे आएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाते भाइयों, इसमें गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको ब्रेक लेना है, वीडियो पॉज कर लो, जाओ ब्रेक लेके आ जाओ। अगर आप ऑन स्ट्रेच 40 50 60 मिनट का वीडियो देख रहे हो ना, पीछे का सब भूल जाओगे। 10 मिनट रुको वीडियो पे, नोट्स का चैप्टर खत्म होने दो, आप ब्रेक ले लो, प्रैक्टिकल पे आए, वापस बैठो फ्रेश माइंड से और स्टार्ट कर दो, ठीक है। डन, इसे डिलीट कर दे अभी के लिए। वेब हुक हो गया। ऑन फॉर्म सबमिशन, फॉर्म सबमिशन पे जाते हैं। अब फॉर्म सबमिशन यानी कि इन्होंने क्या किया है, NA10 ने अपना खुद का एक फॉर्म डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। जैसे गूगल का फॉर्म होता है गूगल फॉर्म्स, वैसे NA10 का अपना खुद का फॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन आप सेट कर सकते हो। ये वेब हुक है, यानी कि मुझे फॉर्म अगर किसी को भेजना है, कोई वो फॉर्म भरता है, तो ये जो सारा डेटा है ये मेरे NA10 से लेके मैं मेरे अलग अलग ट्रिगर्स में ऐड कर सकता हूँ, अलग अलग एक्शंस में ऐड कर सकता हूँ। यानी कि ये फॉर्म किसी ने अगर भरा तो मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म का डेटा मेरे एयरटेबल पे या फिर मेरे एक्सेल शीट पे जाए, तो ये ऑटोमेटिकली हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा मैं फॉर्म्स यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, लेकिन शायद आपके यूज़ केस के लिए काम आ सकता है, और इसके बारे में भी एक सेपरेट ही चैप्टर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये फॉर्म्स यूज़ कैसे करने हैं। देखो इस वीडियोज़ में ना मैं वो भी चीज़ें लेने वाला हूँ जो शायद मेरे ज़्यादा काम नहीं आती लेकिन आपके आ जाए, ठीक है। तो इसलिए उसमें भी हम लोग डील करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल दो, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म सबमिशन पे आपका ट्रिगर हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे नीचे गए, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो, आपने और एक वर्कफ्लो बना दिया है, ठीक है। वो वर्कफ्लो खत्म होने के बाद आपका ये वर्कफ्लो स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हम लोग तब सेट कर सकते हैं जब हमें 2 वर्कफ्लोस को एक साथ लाना है, ठीक है। वर्कफ्लोस अगेन वो वीडियो में आप देख लो, प्रोजेक्ट, वर्कस्पेस, प्रोजेक्ट, वर्कफ्लो, नोड्स, स्टेप्स क्या होते हैं आपको समझ जाएगा, ठीक है। ये जो है एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो, ये वाला भी हम लोग सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन चैट मैसेज एंड अदर वेज, सबसे पहले जाते हैं अदर वेज में, ठीक है। अदर वेज में क्या क्या है, ईमेल ट्रिगर्स, एरर ट्रिगर्स, NA10 SSE ट्रिगर्स। देखो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ केस है नहीं इनका, ठीक है, तो मैं इसे ज़्यादा डील करता नहीं हूँ इसमें, बिकॉज ये जो है ये NA10 में देखो काफ़ी सारी चीज़ें, हर एक सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसमें हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ें होती है, हर चीज़ सीखना ज़रूरी नहीं है। रीज़न बता दो क्यों, क्योंकि आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आप वही चीज़ें सीखो जो एक्चुअल में आपके काम आने वाली है। ये मैंने एक्चुअल में कभी यूज़ भी नहीं किया सिवाय एरर ट्रिगर के। एरर ट्रिगर कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है आगे मैं आपको बताऊंगा, बट एरर ट्रिगर छोड़ के मैंने और कोई भी ट्रिगर्स इसमें से ज़्यादा यूज़ किए नहीं है, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ। हम लोग जो यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं वो है ऑन चैट मैसेज, ठीक है। टैप करते हैं, चैट मैसेज वाला सेक्शन हमारा खुल गया है, ठीक है। अब ये जो है ये चैट विंडो बन जाएगा अपना, जहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और इस चैट विंडो को भी हम लोग हमारे वेबसाइट पे डाल सकते हैं। मेक द चैट पब्लिकली अवेलेबल वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने टैप किया, ये देखो ये चैट का वेब हुक, जैसे मैंने आपसे कहा URL आ गया, इस URL को आपके वेबसाइट में डाल दो, ये चैट पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मॉडल जो है वो कौन सा है, होस्टेड एम्बेडेड चैट। होस्टेड यानी कि NA10 में से चलेगा, एम्बेडेड यानी कि आपके वेबसाइट के थ्रू चलेगा, ये वेब हुक के थ्रू चलेगा, ठीक है। इसके बारे में भी बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि ये 2 चीज़ें हैं। एम्बेडेड यानी कि आप आपके वेबसाइट से ट्रिगर कर सकते हो चैट को, आपकी ये जो चैट का रिजल्ट आपको यहाँ पे NA10 में दिख रहा है वही रिजल्ट आपको आपके वेबसाइट पे बनाए हुए वेबसाइट पे दिख सकता है। तो आपके खुद के चैटबॉट्स बनाने के लिए, अलग अलग ऐप्स को ट्रिगर करके चैटबॉट्स बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी काम आएगी, ठीक है। एक सेकेंड ना, मेरा रिकॉर्डिंग स्क्रीन वाला चल रहा है कि नहीं, सॉरी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके से चैट मॉडल पे काम करेंगे। अभी के लिए चैट पब्लिकली अवेलेबल नहीं करते हैं, अभी के लिए मैं चैट को ऐसे बंद कर देता हूँ, यहीं पे मेरे को चैट ट्राई करना है, ठीक है। ऑप्शंस, ऐड फील्ड, अलाउ फाइल अपलोड्स, अलाउ फाइल माइम टाइप्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने यहाँ पे अलाउ फाइल अपलोड्स कर दिया तो आप इसमें फाइल अपलोड कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग यूज़ केसेस है, इन सब चीज़ों के एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, हर एक पैनल में आपको सेटिंग्स वाला पैनल मिलेगा, ठीक है। सेटिंग्स वाले पैनल में क्या चीज़ें होती है, सेटिंग्स वाले पैनल में जाने के बाद ना आपको यहाँ पे नोट्स लिखने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, दिस इज द बेस्ट ऑटोमेशन एंड एजेंट्स कोर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं यूट्यूब। यहाँ पे मैं डिस्प्ले नोट इन फ्लो का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ।
अब मैं बैक टू कैनवस जब जाऊंगा, ये देखो यहाँ पे आप आपके फ्लो को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको क्लाइंट को देना है या आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कोई नोट ऐड करना है, तो ये इस तरीके से हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं चैट मैसेज का अपना जो वर्क फ्लो यानी कि अपना जो स्टेप है उसका नाम बदल सकता हूँ, ठीक है। इस नोड का नाम बदल सकता हूँ। तो नोड का नाम क्या है, बेसिकली चैट मैसेज, ठीक है। रीनेम, एंटर, बैक टू कैनवस। ये देखो यहाँ पे चैट मैसेज आ गया, पहले अलग था, यहाँ पे चैट मैसेज आ गया। ऐसे करके आप इसके नाम वगैरह ये सब कुछ बदल सकते हो, ठीक है। चैट मैसेज पे मैं डबल टैप करूंगा तो ये मेरा नॉर्मल सेटिंग है। यहाँ पे देखो आपको और कोई सेटिंग नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज ओपन चैट वाला बटन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओपन चैट वाला बटन करता हूँ और यहाँ पे मैं हे डाल देता हूँ, यहाँ पे नीचे से चैट विंडो खुल गया। अब आपका ऑटोमेशन टेस्ट करने के लिए ये एकदम बेस्ट तरीका है, ठीक है। एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे देखो आपका चैट मैसेज जो है वो टिक हो गया, यानी कि चैट मैसेज में आउटपुट में कुछ फीड हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले। इस पर डबल टैप करो, ये देखो यहाँ पे आउटपुट में एक सेशन आईडी बन गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चैट इनपुट मैंने क्या डाला है, हे, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेबल, जेसन और स्कीमा, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये टेबल फॉर्म में दिखा रहा है मुझे क्या है। जेसॉन फील्ड में अगर जाऊँ तो यहाँ पे ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए जेसॉन फील्ड हमारे बहुत काम आने वाला है। इसे मैं आपको सिखाऊंगा करते कैसे, लेकिन आगे अब भी बेस लाइन पे समझो हो क्या रहा है, ठीक है। स्कीमा में ये सारी चीज़ें जो है ये ड्रैगेबल है पूरी तरीके से, अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा पाथ नहीं है जहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। लेकिन ड्रैगेबल के लिए स्कीमा, जेसॉन मैनुअल के लिए और टेबल फॉर्म आपके समझने के लिए 3 चीज़ें पकड़ लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब हम लोगों ने ट्रिगर तो ऐड कर दिया है, अब ये वाला हो गया हमारा ट्रिगर। तो फर्स्ट नोड हम लोगों ने ऐड कर दिया जो कि ट्रिगर था। ट्रिगर क्या है, चैट मैसेज आने पे, जब भी यहाँ पे कोई चैट मैसेज पे टैप करेगा, चैट मैसेज लिखेगा, एंटर करेगा, वो ट्रिगर हो जाएगा। अब ट्रिगर हमें करना क्या है, अब आते हैं हम लोग अगेन हमारे प्रेजेंटेशन पे, और ट्रिगर के बाद वाला जो है वो है एक्शंस, ठीक है। अब मैं इसको स्पॉटलाइट कर देता हूँ और फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसे, ओके, ठीक है। तो एक्शंस, द टास्क परफॉर्मर्स, नीचे जाते हैं, टेक्स एक्शन। अब ये जो ट्रिगर नोड है इससे हम लोग कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। एक्शन कहाँ से होगा, कुछ अलग अलग ऐप से होगा या कुछ अलग अलग ऐप्स पे होगा, से और पे दोनों में ध्यान रखो, ठीक है। एक्शन लेंगे हम लोग, यानी कि एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, अगर हम लोग गूगल शीट्स का एक्शन लेते हैं तो गूगल शीट्स पे हमारा डेटा सेव हो जाएगा। ये जहाँ जो भी चैट विंडो में हम लोग लिखेंगे वो गूगल शीट्स पे हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। एक्शन यानी कि टास्क परफॉर्मेंस, परफॉर्म टास्क्स, तो जो भी डेटा हम लोग अभी दे रहे हैं चैट विंडो में वो ऑटोमेटिकली जाके हमारे डेटाबेस में यानी कि हमारे गूगल शीट्स पे, एयर टेबल पे वगैरह सेव हो जाए। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि ये करता क्या है। अब हम लोग डिटेल में जाएंगे, मतलब डायरेक्टली हमारे एग्जाम्पल पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, चैट डिलीट कर दिया मैंने, हाइड चैट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा ट्रिगर। अब यहाँ पे टैप करता हूँ, देखो अब यहाँ पे टैप करने के बाद ऑप्शंस चेंज हो गए, ठीक है। चेंज क्यों हुए, ऑप्शंस इसलिए चेंज हुए क्योंकि हम लोगों ने ट्रिगर ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ट्रिगर एक बार ऐड हो सकता है, अगर आपको मैन्युअली अलग अलग बार ट्रिगर ऐड करना होगा आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिलहाल पकड़ के चलते कि एक ही बार ट्रिगर ऐड होने वाला है। अब ये ऑप्शन सारे नए वाले आ गए। एडवांस एआई, जैसे मैंने आपसे कहा, इस पर अगर आप टैप करोगे तो आपको एआई एजेंट्स, ओपन एआई, एलएलएम, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। बाद वाला पार्ट है, बाद में देखेंगे, ठीक है। एक्शंस इन ऐप, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लो, कोर, ह्यूमन इन द लूप, ठीक है। सारी चीज़ें अलग अलग है, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे यूज़ करेंगे। एक बार ही ओवरबर्डन नहीं करना है आपके सिर को, आपके दिमाग को, धीरे धीरे चलते एक एक स्टेप पे। अनदर ट्रिगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अनदर ट्रिगर पे टैप किया, हम लोग पहले वाले विंडो पे आ गए जो हमारे पहले वाले ट्रिगर्स थे, ठीक है। अलग अलग ट्रिगर्स ऐड कर सकते हैं इसमें। एक्शन इन ऐप करता हूँ। अब ये वाला जो ट्रिगर है, जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया ट्रिगर के बाद एक्शन नोड आता है, एक्शन नोड हम लोग सीखेंगे होता क्या है। एक्शन इन एन ऐप करता हूँ, यहाँ पे आपको अलग अलग ऐप्स मिलेंगे। देखो बहुत सारे अलग अलग ऐप्स है यहाँ पे, ठीक है। इन ऐप्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन दिए गए, यानी कि एग्जांपल पकड़ते रैंडम कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, क्विक चार्ट सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही क्विक चार्ट पे सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आया, यानी कि इसमें एक्शन ऐड नहीं है क्विक चार्ट में। लेकिन इसे मैं अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्शन इन ऐप करता हूँ और यहाँ पे गूगल
शीट्स टाइप करता हूँ, ठीक है, गूगल शीट्स आ गया। अब मैं देखो गूगल शीट पे जब टाइप करूँगा ना, ये आ गए सारे एक्शंस और ये ट्रिगर्स भी है, ठीक है। अगर आपने गूगल शीट को सेट किया है NA10 के लिए, अगर गूगल शीट में एक रो नया ऐड हो गया और आपने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई ये रो नया कोई भी ऐड हो गया ना, तो आपके ऑटोमेशन को ऑन कर दो, ट्रिगर पे आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली और आपका ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सब करना है। लेकिन ये हो गए सारे एक्शंस। एक्शंस क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग ऐप्स है इसमें, ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ऐप्स का लिस्ट है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऐप का लिस्ट है, बहुत सारे इसमें इंटीग्रेशन से अलग अलग, और हम लोग इन सबको ट्रिगर आउट कर सकते हैं। इन सब के साथ हम लोग इजीली ऑटोमेशन कर सकते हैं। अगर आपको मान लो किसी और के साथ ऑटोमेशन करना है तो आप उनका API की ऐड करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक ट्रिगर दिखाता हूँ, एयरटेबल, ठीक है। सबसे पहले एयरटेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। एयरटेबल पे जाते हैं। अब एयरटेबल पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। मैं एयरटेबल के ऑफिशियल इस पे जाता हूँ। एयरटेबल यानी कि रिप्लेसमेंट है पूरी तरीके से एक्सेल का। यहाँ पे मैं अलग अलग मेरे फाइल्स है इसे कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एयरटेबल का जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं, एयरटेबल, ठीक है। ये देखो, ये जो है द प्लेटफॉर्म दैट बिल्ड्स नेक्स्ट जेन ऑटोमेशंस, ठीक है, नेक्स्ट जेन एप्स, ठीक है, डन। ये एयरटेबल है। एयरटेबल यानी कि आप पकड़ के चल सकते हो एक्सेल का विजुअल बाई। एक्सेल में बहुत ज़्यादा विजुअल्स आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ पे एक्सेल की तरह ही एयरटेबल काम करता है, लेकिन आपको ये विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग सकता है। आपको इसमें अलग अलग चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हो, अलग अलग व्यूज सेट कर सकते हो, ठीक है। एयरटेबल आपको आगे लगने वाला है, बहुत लगने वाला है भाइयों। ये जो है ना एयरटेबल, ये ज़बरदस्त है एकदम। लेकिन अब इस पे ना कैसा, मैं इस पे पूरा सेपरेट मास्टर क्लास नहीं बना सकता हूँ, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज एयरटेबल में बहुत सारे फीचर्स है। अगर आप एक बार एयरटेबल सीख गए, मुझे नहीं लगता आपको एक्सेल पे वापस जाने की ज़रूरत पड़ेगी, अनटिल अनलेस देयर इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड स्टफ जो आपको करना है, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता एक IT फील्ड तक भी एयरटेबल आज यूज़ हो रहा है, ठीक है। एयरटेबल के इंडियन वीडियोज़ आपको कोई नहीं मिलेंगे, आपको इंटरनेशनल वीडियो जो मिलेंगे उसमें आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगा। एयरटेबल मैंने पूरा छान मारा है, लेकिन एयरटेबल पे मैंने कम से कम मेरे ज़िंदगी के 7-8 महीने दिए हैं डेडिकेटेडली। मैं एयरटेबल बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है दिस इज़ अ पावर हाउस। अगर आप चाहते हो कि एयरटेबल पे एक सेपरेट कोर्स बने, उसे मैं एक पेड कोर्स कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत कम प्राइस में मैं ये कोर्स रखूँगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे लिख दो इंटरेस्टेड इन एयरटेबल, तो मैं उसको पूरा इंटरेस्ट जॉट करके मैं इसका कोर्स बना दूंगा। बिकॉज भाइयों इसमें ना बहुत टाइम जाने वाला है मेरा, एयरटेबल का कोर्स बनाने में बहुत टाइम जाएगा, शायद हो सकता है NA10 से भी ज़्यादा टाइम जाए, बिकॉज एयरटेबल में बहुत डिटेल में घुसेंगे जिससे NA10 आपका सिंपल हो जाएगा। अभी के लिए नो डाउट आपका डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, मैं जो कोर्स निकालूंगा उस पर आपका डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन वो एक एडेड एडवांटेज है। अगर आपको एयरटेबल आता है ना, आप एयरटेबल की जगह पे अभी फिलहाल के गूगल शीट्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विजुअली मतलब मान लो आपको क्लाइंट को एक डैशबोर्ड दिखाना है, वो डैशबोर्ड पे एकदम एयरटेबल ज़बरदस्त सॉर्ट कर देता है, आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें AI ऑटोमेशन जो होते हैं ना, वो ट्रिगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे AI ऑटोमेशन ट्रिगर्स है इसमें पेड प्लान प्राइसिंग वाला जो है, मैंने अभी तक पेड प्लान खरीदा नहीं क्योंकि कभी लगा ही नहीं। $20 का टीम प्लान है, बिजनेस प्लान $45 का है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको कोई कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, फ्री में आपके 1000 रोज़ ऐड होने वाले हैं, तो अल्टीमेटली अभी के लिए आपको फ्री की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एयरटेबल एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, और इसमें आपको कितना टाइम देना पड़ेगा मैं आपको बता दूँ, 2 से 3 दिन मोर देन इनफ है। मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने काफ़ी टाइम लिया, पर 2 से 3 दिन आपको पूरा एयरटेबल सीखने के लिए मोर देन इनफ है। तो अगर आप चाहते हो कि एयरटेबल पे एक पेड कोर्स बने तो लेट मी नो, मैं वहाँ पे एयरटेबल पे सेपरेटली एक कोर्स बना दूंगा। लेकिन एयरटेबल आपके लिए माइंड ब्लोइंग काम करने वाला है। तो चलते हैं, अभी के लिए एयरटेबल पे हम लोग ट्रिगर करेंगे हमारे सारे ऑटोमेशंस को। एयरटेबल पे क्यों दिखा रहा हूँ, सिंप्लीफाइड है, फटाफट आपको मैं दिखा सकता हूँ एयरटेबल कैसे काम करता है, ठीक है। गूगल शीट्स पे भी दिखा सकता हूँ, बट गूगल शीट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है एयरटेबल जो है वो थोड़ा नया है, आपको नई जगह पे शिफ्ट होना ज़रूरी है। गूगल शीट्स में ऑटोमेशन ट्रिगर्स कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो है गूगल शीट्स पे सब कुछ आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ एडेड है। तो अभी के लिए हम लोग एयरटेबल पे टैप करते हैं, ठीक है। एयरटेबल पे मैंने टैप किया, मैं गया इस वाले मेरे एक्शन वाले सेक्शन में, ठीक है। अब एक्शन वाले सेक्शन में जाने के बाद गेट मैनी बेसिस, गेट बेस स्कीमा, ये बेस के एक्शंस है। बेस यानी कि एयरटेबल के फोल्डर्स। ये देखो, ये मेरे सारे जैसे
वर्क स्पेस में बेसिस है अलग अलग, ठीक है। तो ये जो है ये वर्क स्पेस में अगर मैं प्लस करता हूँ तो मैं यहाँ पे मेरा दूसरा एक वर्क स्पेस ऐड कर सकता हूँ, और वर्क स्पेस में जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, जो भी ये मतलब आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग बेसिस है। बेसिस यानी कि क्या होता है एग्जैक्टली वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मंथली एक्सपेंस पे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये मेरा मंथली एक्सपेंस शीट है, पूरा नहीं है, मेरा अलग अलग जगहों पे ट्रिगर्ड है, ये टेस्ट वाला अकाउंट है, ठीक है। तो अभी मैं काफ़ी सारा पैसा बर्न कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरा मंथली एक्सपेंस शीट है। इसमें मैंने अलग अलग कौन से कार्ड्स पे ये किया है, ये सब एयरटेबल में बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। इसीलिए एयरटेबल मैंने आपको बोला काफ़ी पावरफुल है। अभी आप देख सकते हो 14,300 सिर्फ मेरे LLMs और इन सब के सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं मंथली, ठीक है। तो ये जो है ये इसे कहते हैं बेस। तो इस बेस पे हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। एयरटेबल का अकाउंट बना लो, एयरटेबल का एक फ्री अकाउंट बनता है वो बना लो, आपका एयरटेबल का एक बेस बना लो, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग ट्रिगर करेंगे एयरटेबल पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रिगर्स वाला ऑप्शन भी है ऑन न्यू एयरटेबल इवेंट, ठीक है। हम लोग अभी के लिए क्रिएट अ रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं टैप करता हूँ क्रिएट अ रिकॉर्ड पे। देखो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे क्लास का मज़ा। ये जो है क्रेडेंशियल्स ऐड करना, ऑटोमेशन ट्रिगर करना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन के पाथवेज होते हैं पूरी तरीके से। ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मज़ा आएगा आपको सीखने में, ठीक है। बैक जाते हैं अभी के लिए। ये देखो यहाँ पे एक रेड मार्क आया हुआ है, यानी कि मेरा ये ट्रिगर होगा ही नहीं क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, क्रेडेंशियल्स ऐड नहीं किए। एक बार ओवरव्यू पे जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन, आप जब भी एक चीज़ ध्यान में रखो, आप जब भी कोई ऑटोमेशन कर रहे हो आपको टाइम टू टाइम हर एक स्टेप के बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे टैप करना है, ठीक है। नहीं तो अगर गलती से आपका लाइट चला गया, कुछ हो गया, तो आपका ये जो ऑटोमेशन वाला आपने सब कुछ बनाया ना उसका प्रोग्रेस लूज हो सकता है, ठीक है। चलो चलते ओवरव्यू पे। यहाँ पे है क्रेडेंशियल्स वाला पार्ट। अब आएंगे हम लोग क्रेडेंशियल्स पे। क्रेडेंशियल्स यानी कि आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का एक तरीका, ठीक है। आपने ईमेल एड्रेस खोला, ईमेल एड्रेस पे आपने आपका ईमेल डाला, नीचे पासवर्ड क्या है आपका क्रेडेंशियल, यानी कि आप इस पासवर्ड को डालने के बाद आपके ईमेल पे जाने वाले हो, बराबर। ये हो गया आपका क्रेडेंशियल। तो इसीलिए इसमें भी इस टाइप के क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो हम लोग जाते हैं हमारे एजेंट पे, टेस्ट वाले एजेंट पे, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी एडेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आया क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे टैप करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस टोकन, ऑथेंटिकेशन, और ये जो है ये सारी चीज़ें आ गई। ये है क्या एग्जैक्टली? आपको आपने जो एयरटेबल वाला अकाउंट बनाया है, एयरटेबल वाले अकाउंट पे आपको आपके एक्सेस टोकन इसमें डालने पड़ेंगे ताकि वो आपके एयरटेबल में एक्सेस ले पाए, समझे। पासवर्ड की तरह होता है एक्सेस टोकन, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर ये बाहर लीक हो जाता है तो आपका नुकसान हो सकता है, इतना जान लो। ये एक्सेस टोकन्स, APIs वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इसको सेफ रखना है। अब ये कहाँ से हम लोग इसका एयरटेबल का तो अकाउंट बना लिया है, कहाँ से ये उठाएंगे? देखो आपको जाना है airtable.com/create./tokens, ये वाले लिंक पे। हो सकता है कि आपको लिंक खोलने के बाद ऐसा कुछ मिले, पेज नॉट फाउंड। वो इसलिए होगा बिकॉज आपने लॉगिन नहीं किया है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, एयरटेबल टोकन क्रिएशन, इस पे जाओ, एंटर कर दो, जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पे जाओ, वो आपको एग्जैक्ट वहीं पे लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अटकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम आया करने के टाइम पे, इसलिए मैं आपको ये प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली अपफ्रंट ट्रबल शूट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्रेडेंशियल्स पे। क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे। क्रेडेंशियल्स ऐड करने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा, आपको यहाँ पे क्रिएट टोकन पे टैप करना है, ठीक है। टोकन का नाम दे देते हैं N8N, ठीक है। N8N स्कोप्स, ऐड स्कोप्स क्या है सबसे पहले इसे देखेंगे, ठीक है। तो आप जब N8N पे जाते हो, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपको कौन से स्कोप्स ऑन करने हैं। यहाँ पे रीड, राइट, रीड, ठीक है। डेटा रिकॉर्ड्स, स्कीमा बेसिस, ठीक है। इन स्कोप्स को आपको ऑन करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है वापस एक बार एयरटेबल पे। N8N आपने कर दिया, स्कोप्स पे जाके आपको यहाँ पे जो है बेसिकली डेटा रिकॉर्ड्स रीड, ठीक है, डेटा रिकॉर्ड्स राइट, और एक चीज़ हो गया राइट, ये दोनों चीज़ें आपने ऐड कर दी। अब देखो और एक चीज़ है स्कीमा बेस रीड, तो स्कीमा बेस रीड को कॉपी कर दो, यहाँ पे जाओ एयरटेबल में, ऐड स्कोप्स, और ये जो है ये पेस्ट कर दो,
आपने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे स्कोप्स में पेस्ट कर दी, ठीक है। अब आपको बेस ऐड करना है, ठीक है। इसमें बेस कौन से बेस में आपका ये ऑटोमेशन कैरी करेगा, यानी कि कौन से शीट में, एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैं बेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एनीटेन वाला बना लिया है। आपको एयरटेबल पे जाके यहाँ पे बनाने का चांस मिलेगा। एयरटेबल में आप बना लो एक बेस और यहाँ पे एनीटेन पे टैप कर दो। एनीटेन पे आपने टैप कर दिया, क्रिएट टोकन कर दो। ये जो टोकन है आपको कॉपी करके रखना है एक जगह पे, आपके हाथ से लूज़ नहीं होना चाहिए। मैं ये बाद में डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपको किसी को इसका एक्सेस देना नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप नुकसान में जा सकते हो। इस टोकन को कॉपी कर दो, एयरटेबल टेस्ट एनीटेन पे जाओ और इस टोकन को पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्या होता है, पेस्ट करने के बाद ना यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, यानी कि मेरा जो एयर टेबल है वो मेरे एनीटेन के ऑटोमेशन से ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। अब मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बैक टू कैनवस जाता हूँ और ये जो है, देखो ये जो रेड मार्क है ये अलग रीज़न है, ये मैं बताता हूँ आपको कैसे जाएगा। बट यहाँ पे आप जब जाओगे ओवरव्यू में, ठीक है, ये वापस एक बार आपको सेव करना है। ओवरव्यू में आप जाते हो, क्रेडेंशियल्स पे आप जाते हो, देखो आपका एयर टेबल का क्रेडेंशियल आपने यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ में, नई नई चीज़ में ऐड करने के लिए आपको जो आपके क्रेडेंशियल्स है ना वो चेंज करने पड़ेंगे। क्रेडेंशियल्स आपको हर बार ऐड करने पड़ेंगे अलग अलग शीट्स के लिए। अगर इसी शीट में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो यही शीट का क्रेडेंशियल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन हर एक ऐप का जो क्रेडेंशियल है वो आपको इसमें आ जाएगा। वो ऐप आपको वापस रीलॉग इन करके क्रेडेंशियल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स में रहेगा, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स इज़ वेरी पावरफुल, हर बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपको क्रेडेंशियल्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आप जब वर्क फ्लो में जाते हो, यहाँ पे आप टैप करते हो एयर टेबल पे, तो यहाँ से आपको ऑप्शन आ जाता है वो क्रेडेंशियल ऐड करने का। ये आपको हर बार करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया अब हमारा चीज़ पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बेस में हम लोगों का क्या क्या चीज़ें है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मेरे बेस पे, यहाँ पे नेम है, नोट्स है, असाइनी है, स्टेटस है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्रिएट, यानी कि मैं चैट में अभी जो भी चीज़ें करूँगा ना तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से बेस पे क्या क्या है चूज़ पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे एनीटेन वाला मेरा बेस आ गया, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, टेबल में से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, टेबल 1 जो कि मेरा ये वाला है। अब टेबल 1 में क्या चीज़ें है, टेबल 1 ये वाला है, ठीक है। टेबल 1 में क्या चीज़ें है, नेम, नोट्स, असाइनी, स्टेटस, बराबर। तो ये सारी चीज़ें मैं इसे आगे ले लेता हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरी यहाँ पे आ गई, नेम, नोट्स, असाइनी, स्टेटस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ऑप्शंस वाला एक ऑप्शन आ गया, टाइपकास्ट, ये देखने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये 2 चीज़ें ऐड कर दी, बैक गया, मेरा जो साइन था वार्निंग वाला वो निकल चुका है, साइन निकला, यानी कि मेरा ये पाथ क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको मैं ओपन चैट करता हूँ, यहाँ पे हेलो टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखो मेरे दोनों भी चीज़ें जो है वो चल पड़ी, ठीक है। क्यों चल पड़ी, क्या हुआ इसमें, अब चेंज क्या हुआ है वो देखते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको समझ जाएगा कि भाई हुआ क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं गया मेरे एयर टेबल पे, एन वाले बेस में जाता हूँ, ठीक है, यानी कि सॉरी मैंने यहाँ पे 2 खोल के रखे। देखो यहाँ पे एक टेबल ऐड हो गया, लेकिन टेबल में कुछ आया नहीं लिख के, ठीक है। क्यों नहीं आया, इस पर डबल टैप करते, देखो यहाँ पे एक रिकॉर्ड हो गया है, फील्ड एम्प्टी है सारे, लेकिन मेरा टेबल ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं जितनी भी बार टैप करूंगा, जितनी भी बार मैं चैट करूंगा, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मैंने कितनी बार किया ये, 4 बार, यानी कि N8N पे मेरे 4 रिकॉर्ड्स ऐड हो चुके हैं। लुक एट दिस, ऑटोमेटिकली। अब क्या हो गया, आपका जो ऑटोमेशन है ना वो आपके एक ऐप के साथ कंबाइन होके काम कर रहा है, ठीक है। अब वापस एक बार N8N पे जाता हूँ और एक सेकंड मैं ये डिलीट चैट कर देता हूँ पूरी तरीके से और ये बैक ले लेता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर व्यू दिखेगा, ठीक है। और ये हाइड चैट कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये मैंने क्या किया, एयर टेबल का ऑटोमेशन के लिए मैंने ऐड कर दिया मेरे ट्रिगर पे
ट्रिगर क्या है, चैट मैसेज का है। अब चैट मैसेज पे डबल टैप करता हूँ, देखो यहाँ पे जो है आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलने वाले। यहाँ पे जाने के बाद आपको रिकॉर्ड्स वाला जो सेक्शन है आपका वो निकल गया। आउटपुट वाला सेक्शन क्यों निकला, बिकॉज मैंने यहाँ से क्लियर चैट कर दिया था, ठीक है, तो मैंने वो डिलीट कर दिया। अब सब कुछ रीसेट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आपको ये जहाँ पे आपको रखना है आप रख सकते हो, जैसा आपको इसको पाथवे देना है आप वैसे दे सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। ओपन चैट करते हैं एक बार वापस, यहाँ पे वापस एक बार हेलो टाइप करते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ये जो चैट है ये पूरी तरीके से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं हेलो टाइप कर देता हूँ, ठीक है, हेलो हेलो मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हो मेरा एयरटेबल पे जाके भी उसने ये कर दिया। अब एयरटेबल पे गया मैं, उसने एक 5वां रिकॉर्ड ऐड कर दिया। ये जो है ये ऑलरेडी रिकॉर्ड्स उसने ऐड कर दिए थे। मैं क्या करता हूँ, इन सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार वापस फ्रेश से मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे अभी हेलो कर दिया, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, इस चैट को क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग हमारा फ्रेश स्टार्ट करते हैं हेलो से, ठीक है। हेलो कर दिया, एंटर कर दिया, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे उसने एक रिकॉर्ड मेरा ऑलरेडी ऐड कर दिया, देखो नंबर 1 आ गया, यहाँ पे एक रिकॉर्ड उसने ऐड कर दिया। अब हुआ क्या है, एयरटेबल में रिकॉर्ड तो ऐड हो गया है, लेकिन मैं जो भी लिख रहा हूँ ना वो एयरटेबल में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे सेट करना पड़ेगा एयरटेबल के नोड में जाके कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिकॉर्ड आईडी वगैरह ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू नेम की जगह पे मुझे क्या चाहिए। अब आते हैं हम लोग हमारे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे। नोट, ये सेक्शन आपके पूरे ऑटोमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फिक्स्ड एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फिक्स्ड में अगर आप यहाँ पे लिखते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ता हूँ नेम में अभिजीत, ठीक है, नेम में मैंने लिख दिया अभिजीत। अब ये जो है ये फिक्स्ड वेरिएशन है, यानी कि हर रिकॉर्ड ऐड होने के बाद अभिजीत नाम से फिक्स चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नोट्स में लिख देता हूँ टाइम पास, ठीक है, टाइम पास लिख दिया मैंने नोट में। असाइनी को मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही रखते हैं। स्टेटस को भी कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब बैक जाते हैं, ये जो है ये मैंने सेट कर दिया। अब बैक जाते हैं, अब मैं टाइप करता हूँ हेलो और एंटर करता हूँ, ठीक है। ये एयरटेबल पे गए, ये देखो ये फिक्स चीज़ें जो मैंने डाली थी वो ऐड हो गई, टाइम पास से ना अभिजीत, ये चीज़ें ऐड हो गई। अगर मैं और कुछ ऐड करता हूँ इसमें, वापस मैं कुछ रैंडम लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ, वापस मैं कुछ रैंडम लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मैंने 3 बार एंटर किया तो 3 रोज ऐड हो जाएंगी, लेकिन तीनों रोज पे ये चीज़ें आ गई। ये क्यों आई, बिकॉज ये मैंने फिक्स पे रखा है। इस पे डबल टैप किया, ये देखो यहाँ पे फिक्स्ड एक्सप्रेशन पे मैंने ये रखा है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसे मैं टाइम पास को भी डिलीट कर देता हूँ, बैक जाता हूँ और वापस एक बार कुछ टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब रो ऐड हो जाएगा, लेकिन अब कुछ आया नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने फिक्स्ड में से डिलीट कर दिया उसे, बराबर। लेकिन अब मुझे ये चाहिए कि जो भी मैसेज टाइप हो जाएगा ना, वो टाइप्ड मैसेज जो है वो मेरे नाम में ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ अभिजीत, ठीक है, चैट विंडो में बोल रहा हूँ मैं, और इसे मैं एंटर टैप कर देता हूँ। जैसे एंटर टैप कर देता हूँ, अब देख सकते हो चैट मैसेज एयरटेबल पे आ गया, मेरा ऑटोमेशन पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक रो ऐड हो गया है, लेकिन इसे डबल टैप करके हम लोग आउटपुट्स में देखेंगे, यहाँ पे अभिजीत, चैट इनपुट मेरा है अभिजीत। अब मैं क्या करूँगा, मुझे हर बार कोई भी फॉर्म भरेगा और उसमें अगर उनका नाम डालेगा तो मुझे नेम फील्ड में उसका नाम आया हुआ चाहिए, फिक्स में नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक्सप्रेशन पे लेके जाता हूँ, ठीक है, और एक्सप्रेशन पे लेके जाके अब ये जो है ये देखो ये रेड है, एक बार इसे मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है यहाँ पे था, इसे मैं प्रेस करता हूँ और ड्रैग करके नेम पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो चैट इनपुट क्या है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा में जो है चैट इनपुट, या फिर टेबल में देख लो, यहाँ पे पूरी तरीके से आपको सारे फील्ड दिखेंगे, उसमें चैट इनपुट अभिजीत है। तो अभिजीत जो भी नाम टाइप करेगा, मुझे चाहिए कि भाई वो यहाँ पे नेम में ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो ग्रीन आ गया, इसका मतलब ये अटैच हो गया। बैक टू कैनवस जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अक्षय और एंटर कर देता हूँ। देखो नोट ट्रिगर हो गया, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद अक्षय ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ अभिजीत, ठीक है, और एंटर करता हूँ। अब ये अक्षय के नीचे अभिजीत ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, एंटर करता हूँ स्मृति, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ।
देखो यहाँ पे ऐड हो गया, श्रुति ऐड हो गया। अब मैं वापस एक बार जाता हूँ और एक ऐड करता हूँ दामिनी, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। ये एयरटेबल में आप गए, देखो दामिनी, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है। ये कैसे ऐड हो गई, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशंस में उसे सेट कर दिया, बराबर। ये एक्सप्रेशंस में सेट होने के बाद ये जो है चैट मैसेज ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। तो आपको नोट्स में भी आप कर सकते हो। नोट्स में अभी के लिए मैं करता हूँ नो नोट्स, ये फिक्स्ड पे सेट करता हूँ। असाइनी जो है उसे मैं कुछ नहीं करूँगा अभी, स्टेटस सिलेक्ट टू डू, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और बैक टू कैनवस जाते हैं। अब मैं वापस एक बार टाइप करता हूँ अभिजीत कलमकर, पूरा नाम एंटर कर देता हूँ, ये ट्रिगर हो गया। अब देखो यहाँ पे अभिजीत कलमकर नो नोट्स टू डू, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई, बराबर। अब ये सारी चीज़ें ऐड हो गई इसमें, तो ये वाला जो है हमारा ऑटोमेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया। आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको समझ गया मुझे करना क्या था, आपको आइडिया आ गया कि मैंने किया क्या एग्जैक्टली, ठीक है। ट्रिगर्स भी हो रहे पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब आपको समझ गया ये चीज़। और ये जो है ना, ये लिमिटेड टू सिर्फ नाम नहीं है। मान लो ये मैं डिलीट कर देता हूँ नाम वाला पैनल, अब नोट्स वाला पैनल में जो है वो मैं एक्सप्रेशन पे जाता हूँ, और ये जो चैट मैसेज है ना मेरा, ये चैट मैसेज मैं इधर नोट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा यहाँ पे वापस एक बार मेरा नाम और एंटर कर देता हूँ, तो ये वाला जो है हमारे N10 में, ये देखो अभिजीत नाम यहाँ पे नोट्स के सेक्शन के अंदर आ गया। इसका मतलब ये आपको ये चीज़ समझ गया कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप जेसन इनपुट में आपको क्या डालना है। यहाँ पे आपको इनपुट जो आपके सारे आउटपुट्स इनपुट्स आए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी लेफ्ट साइड में। इन्हीं चीज़ों को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन चीज़ों पे सेट करना है, ठीक है। अब मैं इसे भी सेट कर देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी सेट है। अब असाइनी जो है उसे मैं अभी के लिए वापस एक बार अभिजीत ही सेट कर देता हूँ। अब ये जो है टू डू लिस्ट, इसको मैं इन प्रोग्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे बैक टू कैनवस जाता हूँ और एक बार वापस नाम टाइप करता हूँ अभिजीत कलमकर और एंटर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया, मुझे कुडंट बी प्रोसेस्ड बाय दी सर्विस। क्यों आया ये प्रॉब्लम, क्यों आया, ठीक है। योर रिक्वेस्ट इज इनवैलिड, कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, कैन नॉट प्रिजर्व द वैल्यू अभिजीत कलमकर फॉर फील्ड असाइनी। असाइनी जो है उसमें मैं अभिजीत कलमकर को सेट नहीं कर सकता हूँ। रीजन बीइंग कि बाबा असाइनी मतलब मेरा टीम मेंबर, तो N10 में मैं मेरे टीम मेंबर को सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा जो टेस्ट है वो फेल हो गया, देखो आउटपुट में यहाँ पे फेल्ड आ गया। तो ये असाइनी का पैनल यहाँ पे आपके हिसाब से आपको सारी चीज़ें सेट करनी है। ये मैं सिर्फ आपको क्यों दिखाया ये सारी चीज़ें कि भाई ऑटोमेशन का जो स्टेटस है वो कैसे अपडेट हो जाता है। एयरटेबल पे नाम कैसे अपडेट हो गया, नोट्स कैसे अपडेट हो गए, इस जगह से इस जगह को पुल करना है, यहाँ पे डालना है, दैट्स इट। ये जो जेसन एक्सप्रेशन है ये आपको मैन्युअली डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस आपको ये मैन्युअली करना होता तो आपको क्या करना पड़ता, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक कोडर होते तो आप ये एक्सप्रेशन बना देते थे, ठीक है, ये एक्सप्रेशन कॉपी करते थे, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जाके पेस्ट करते थे और तब जाके आपका ये ऑटोमेशन चलता था। लेकिन ये नो कोड टूल्स सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या करते हैं, आपको यहाँ पे टेबल स्कीमा में जाके आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल सकते हो, दैट्स इट। आपको जेसन कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बैक टू कैनवस जाता हूँ और अभिजीत एक बार वापस टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, नो ट्रिगर हो गया। यहाँ पे जो है ये क्यों आया, वापस एक बार एरर आया। अब एरर किस चीज़ का आया, कुड नॉट बी प्रोसेस्ड बाय कैन नॉट पार्स द वैल्यू, ठीक है, एज द असाइनी फील्ड। तो असाइनी फील्ड में जो है वो एम्प्टी, यहाँ पे मैं असाइनी फील्ड यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बैक टू कैनवस अभिजीत टाइप करता हूँ, एक बार वापस एंटर कर देता हूँ। अब देखो मेरा एयरटेबल का चल गया, बिकॉज असाइनी में जो है अलग अलग लोगों को मैं असाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो असाइनी वाला पैनल हम लोग यहाँ से भी डिलीट कर देंगे क्योंकि ये कन्फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आने वाली आगे, लेकिन आप भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है अपने को, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभिजीत ऐड कर दिया, अभिजीत ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली दोनों जगह पे अभिजीत आ गया, इन प्रोग्रेस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो सेट कर दिया है। देखो दोनों जगह पे मैंने अभिजीत वाला सेट कर दिया है, जो भी मैसेज का मेरा मैंने जो चैट डाला हुआ है वो सेट कर दिया है पूरी तरीके से, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। आपको समझ गया कि एक्सप्रेशंस और फिक्स्ड में क्या फ़र्क होता है। ये वाला जो है अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। इस चीज़ को ट्राई करो, ठीक है। इस चीज़ पे हैंड्स ऑन कर लो कि भाई आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको ये यहाँ पे रखना है, एंड रखने के बाद आपको ये रिजल्ट इस तरीके से मिलने वाला है, दैट्स इट। तो ये वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा,
आपको समझ गया कि आपको ऐप कैसे कनेक्ट करना है, आपको समझ गया नोड्स के टाइप क्या क्या है। उसमें से 2 नोड टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिए, ट्रिगर वाला नोड एग्जीक्यूट कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑन ऐप इवेंट वाला जो है उसमें से एक ऐप उठा के हम लोगों ने उस पर ट्रिगर कर लिया। उस ऐप के ऊपर हमारा अपडेट हो रहा है या नहीं वो देख लिया। आपका जो स्टेप 1 है ना वो ये वाला था। एक बार स्टेप 1 हो गया, अब आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, क्योंकि ये जो राउंड घूमता है और आगे जाता है, वापस एक बार राउंड घूमता है और टिक देता है, वो जो सेटिस्फैक्शन मन में मिलता है ना वो अनबिलीवेबल है। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बिकॉज वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक का हो गया है। बट आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस कोर्स को ध्यान से देखो, कल हम लोग अदर यूटिलिटीज़ में सब में डील करेंगे। सारे ट्रिगर्स को एक बार ट्राई करेंगे, सारे नोड्स को एक बार ट्राई करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर हम लोग हमारा पहला ब्लूप्रिंट बिल्ड करेंगे। कमेंट में लिखना भूलना मत कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा है। देखो कमेंट जब आता है ना लोगों के जो कमेंट्स है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ 2-3 दिनों से, भाई बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है मन में, पता है, और ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है। तो कमेंट्स मुझे बहुत बूस्टेड रखते हैं। डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।